नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? स्वास्थ्य आपका ठीक है? टेंशन नहीं लेना है और निरंतर मेहनत और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए ठीक है। आज का जो हमारा ऊर्जा का टॉपिक है, अल्प ही पर्याप्त है। बहुत ही बढ़िया, पहली लाइन ही सब कुछ लिखा है उसमें, अल्प ही पर्याप्त है। हम लोग हमेशा भागते रहते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अचीव करने के बाद आपका टारगेट अगला हो जाता है। ये इंसान के दिमाग की ये हमेशा रहती है, मतलब खुचड़ है। जो चीज़ नहीं है बस उसको मानेगा, जो हो गई उसके बाद अगली चीज़ सेट कर देगा तुरंत कि अब ये होना चाहिए कुछ समय के बाद में। तो हमको जितना जो चीज़ें हैं ना उसमें खुश रहना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं कम से कम में भी खुश रहना चाहिए। अब देखिए कोविड का टाइम आया था, लाइफ एकदम रुक गई थी, कम से कम चीज़ें थी, लेकिन हम लोग बढ़िया से सरवाइव कर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही वो हुआ फिर से हम खुद को फंसाने लगे जाल में। आज का यह लेख हरीश बड़थवाल जी ने लिखा हुआ है और दैनिक जागरण समाचार पत्र में यह छपा हुआ है। इसके भावानुवाद पर हम लोग बातचीत करेंगे। यह लेख आपको मिल गया होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, आप लोग उसको पढ़िएगा ज़रूर एक बार। इसका निचोड़ यही है कि आपके पास में संसाधन जितने कम या हैं कम या होने चाहिए कम, दोनों ठीक हैं, और उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए। आपके पास में बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं है तो इस बात को लेकर के ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे ये चाहिए। देखो समय आएगा, आप मेहनत करोगे, सफल हो जाओगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यदि नहीं है तो उस चीज़ का मलाल या दुख नहीं होना चाहिए, या दुखी नहीं होना चाहिए। अपने पुराने या फटे कपड़ों में आपको संकोच नहीं करना है, या उसमें आपको कम नहीं फील करना है कि तुम सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे नहीं, जो है उसमें खुश रहना है हर हाल में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि नहीं आप ऐसा कर पा रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलिए पढ़ते हैं। अतीत के अभावों का दुखड़ा गाने वाले वर्तमान के आनंद से वंचित रहते हैं। सही बात है, अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई है उसको लेकर के ही बैठे रहोगे तो फिर वर्तमान या आज उसी चीज़ को लिए तुम आज बैठे हो तो आज भी तुम्हारा जा रहा है ना, और आज भी अगर तुमने वेस्ट कर दिया तो आने वाला कल भी बर्बाद हो जाएगा। देखो ये जीवन है, इसमें अप डाउन और मतलब अनिश्चितता होगी ही होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप मान के बैठे होंगे और वो नहीं होगा, तो आपको उसको बैठ करके ये नहीं करना है कि हे भगवान ये हाँ ठीक है गया, जान दो, भाड़ में जाओ। मैंने एक दिन बताया था आपको, कुछ भी हो जाए रिलैक्स, जो सामने है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अगर तुम पकड़ करके बैठोगे, कोई रस्सी है इजीली पकड़े हो, हाथ में नहीं लग रही तो ठीक है, अब वो रस्सी इतनी टाइट हो रही है कि हाथ में चोट लगने जा रहा है, रस्सी को छोड़ दो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ये एटीट्यूड रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी आपके पास में। कुछ को मलाल है उन दिनों बड़ा मकान होता, परिजनों की चहलकदमी, पढ़ाई, शयन आदि में अधिक आराम रहता और जीवन बेहतर होता। दूसरों के माता पिता, सहोदर, संबंधी, मित्र जितने भले हैं उनके भी होते तो वे गुल खिला देते। जो जितना आज उपलब्ध है उससे अतृप्त रहना कुछ ने अपनी नियति बना ली है। अपनों परायों के जैसे मकान हैं, उनके पास जितनी चल अचल संपत्ति है उससे बेहतर और अधिक चाहिए। विडंबना है कि भव्य मकानों या अथाह संपत्तियों के स्वामियों को नहीं पता कि अतिरिक्त स्थान संपदा का उपभोग कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। चाहे जितना मान लो रहने के लिए दो लोग हैं तो रहने के लिए दो कमरे में भी, एक कमरे में भी काम हो जाएगा। अब तुमने 5 किलोमीटर का घर बनवा लिया, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास में पैसा है, करोगे क्या मैं पूछता हूँ। अब कोई इसमें शैतान बैठा होगा तो कहेगा कमरे उठा देंगे किराए के तो उसकी बात ही नहीं है। बात यह है कि आपकी ज़रूरत कितनी थी, आपने कमरे उठाए तो उसका उपभोग वो कर रहा है ना, वो संतुष्ट है ना उससे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आगे, बिना विचारे ऐसी वस्तुएं बटोर ली जाती हैं जो काम की नहीं होती हैं। देखो आजकल ऑनलाइन में ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा समस्या दिखती है। सस्ती सस्ती चीज़ों के तुम्हें ऑफर दिखाए जाते हैं, तुम्हें ज़रूरत नहीं होती तब भी तुम खरीद लेते हो, और उसके बाद में वो रखी रहती हैं। या मतलब देखो अनावश्यक ही है। अब जो खरीद रहा है ना वो तो जस्टिफाई कर देगा कि इस वजह से खरीदा था,
लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना तो उसको ज़रूरत नहीं थी। और ये ऑफर इसीलिए लाए जाते हैं, अट्रैक्ट किया जाता है आपको कि आप खरीदें। पहले जो आपको ज़रूरत थी ना वही चीज़ आप जाते थे मार्केट से ले आते थे। अब समय ऐसा बदला हुआ है ना कि ऑनलाइन आपके मोबाइल में आप आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं कि ये शर्ट, अब वो ज़रूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन वो दिख अच्छी रही है, ऑफ़र भी लगा दिया गया तुमने ऑर्डर मार दिया। तो बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें हम ऐसे ही कर लेते हैं और ये हमको बाद में दुख पहुंचाती हैं। बेहतर जीवन के लिए मनुष्य को कितना चाहिए और उसे पाने के उपायों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को अभागा ही कहा जाएगा। अधिक की चाहत में भटकते वे बेचारे नहीं जानते कि सीमित सुविधाओं साधनों के बावजूद सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। सुस्वादु व्यंजन या अधिक भोजन का सेवन व्यक्ति को अधिक स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि यह अनेक व्याधियों का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा यदि आपके पास में व्यंजन, मतलब कोई भी चीज़ बहुत खाने की है, बहुत स्वादिष्ट है, तो कितनी खाओगे? उतनी खाओगे ना जितना पेट में जगह है, या अब उससे ज़्यादा कर लोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम बीमार होगे, स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जितनी बीमारियां और मौतें अधिक खाने से हो रही हैं उतना कम खाने से नहीं होती हैं। ग्राही मुद्रा में ईश्वर का आभार मानते हुए भोजन की सीमित मात्रा हमें अपने पोषण को या आवश्यक पोषण को प्रदान करती है। मतलब कहने का ये है कि आपको उतना ही खाना है जितनी ज़रूरत है, और उससे कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट जल्दी होगा, बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा करेगी। अब बॉडी को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है मान लो 250 ग्राम, तुमने खाया 500 ग्राम, या बहुत ज़्यादा भावुक हो गए तो चाप दिया अच्छे से, अब 2 दिन तक बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, दिक्कत होगी तुमको। फिर तुम कहोगे कि एसिडिटी है, गैस है, पच नहीं रहा, डकारें आ रही हैं, उल्टी आ रही हैं, मौत आ रही है, तरह तरह की चीज़ें। भली भांति खाने पहनने स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारा नहीं चाहिए। पशु पक्षी उससे अधिक की लालसा नहीं रखते जितना उस क्षण आवश्यक है, ना ही संचित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जानवरों को आप देखिए, पशु पक्षियों को, उनको पेट भर गया तो बस ख़त्म, ये सब चक्कर नहीं। घर देखो कितना छोटा सा रहता है और आराम से मौज करते रहते हैं, इसलिए वे निश्चिंत रहते हैं। शहरी कचरादानों में डाले गए खाने योग्य भोजन से उस शहर की भुखमरी मिट सकती है। मतलब जो डस्टबिन रहते हैं शहरों में, बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता है, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि यदि वो खाना फेंका ना जाता तो उस शहर की भुखमरी मिटाई जा सकती थी। लेकिन वो पता थोड़ी ना होता, फेंकने वाले को भी इतना नहीं होता, या उसका प्रॉपर वो नहीं होता कि इस जगह पहुंचा दीजिए, फेंकिए नहीं, यहाँ रख दीजिए तो ये ले जाएगा, ये भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इतना ज़्यादा था ही क्योंकि फेंकना पड़ा। बात ये है, आप उतना ही लेकर के चलिए ना कि जितने में आपको फेंकना ना पड़े। शब्द हो धन या ऊर्जा, जहाँ अल्प से कार्य सध जाए वहाँ अधिक का उपयोग बुद्धिमानी नहीं है। देखिए किन किन चीज़ों में अधिक उपयोग नहीं होना चाहिए। शब्द मतलब ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, धन यानी पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए, और ऊर्जा अपनी एनर्जी भी फर्जी में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ अल्प में कार्य सध जाए वहाँ अधिक का उपयोग बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा करना संसाधनों का दुरुपयोग या उनकी अवमानना है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार दंडनीय है। यह आज का लेख था आपका, अल्प ही पर्याप्त है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। आप लोग बस इसको सुनते रहिए, बहुत ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है। कोई ऐसा तो नहीं है जो इसका नोट्स बना रहा हो सुन करके ठीक है, तो इसका नोट्स नहीं बनाना है, बस सुनना है और चीज़ें समझनी है। यदि फर्जी की ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो उसको थोड़ा सा कम करो। यदि खाना बर्बाद करते हो तो खाना बर्बाद मत करो। ज़्यादा बात करते हो तो ज़्यादा बात मत करो। फर्जी की एनर्जी वेस्ट करते हो तो वो मत करो, और अपने काम से काम रखो और निरंतर बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छा दिमाग मन मस्तिष्क हो जाएगा ना, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज के ऊर्जा का यह लेख यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नए ऊर्जा के लेख के साथ। धन्यवाद।